आप लोग देखो, मैं अभी समझा रहा था R21 वेक्टर को आप लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इस R21 के जगह पे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका होल क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यह है F21। सोचो अगर यहाँ पे F21 के जगह पे F12 होता तो R21 के जगह पे R12 हो जाता। मीन्स आप यहां से यहां पहुंचना चाह रहे थे तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस लिखोगे। मीन्स R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर R12 हो जाएगा। और करके इसी में मैं मेंशन कर देता हूं R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। मीनिंग क्लियर होना चाहिए। R21 का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑन 2 फ्रॉम 1, R12 का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑन 1 फ्रॉम 2। यही है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्सेस F21 वेक्टर। अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, इससे नोट कर लो इसे और करके इधर लिख लेना। और F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड होल क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सर हाँ सर जो R12 पोजीशन वेक्टर है वो Q1 से Q2 की तरफ है ना? Q1 से सर जो R मतलब पोजीशन वेक्टर R12 है वो Q1 से Q2 की तरफ है। यहाँ Q2 से Q1 की तरफ। देखो R12 का मतलब क्या, ये 1 पे हम जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे तब R12 कंसीडर करेंगे, ठीक है। 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। देखो मैंने यहां क्या लिखा, पोजीशन वेक्टर ऑन 2 फ्रॉम 1। R21 का मतलब 2 पे जाना है 1 से, ऐसा है। सर उन 2 पे दोनों का लाइन अलग अलग होगा कि एक ही लाइन होगा? एक ही लाइन है ना। देखो केवल हम डायरेक्शन बदल रहे हैं। R12 और R21 एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में है। हाँ सर। डायरेक्शन वाइज अगर देखो, ये हो गया आपका R21 और इधर से आप यहां पे पहुंचोगे तो ये हो जाएगा R12। R1। सही है ना। लेंथ हाँ उतना सर। ही है। लेंथ वाइज अगर आप R21 का मैग्नीट्यूड निकालो या R12 का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डायरेक्शन बदला है। एक दूसरे के जस्ट निगेटिव वेक्टर है, आप मान सकते हो। ओके सर। नोट कर लो फटाफट। ओके स्नेह पटेल डन, ठीक है। ये चीज आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, क्योंकि ज्यादातर मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ। हो गया सर। हाँ ओके। जनरली आप वेक्टर फॉर्म का यूज 3D कंस्ट्रक्शन के लिए करते हो। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, हम क्या मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते थे, फोर्स नहीं, डायरेक्शन भी निकाल सकते थे। जो भी तरीका अभी तक हमने पढ़ा था फोर्स कैलकुलेट करने का, उससे भी हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते थे। तो फिर हमें वेक्टर फॉर्म की जरूरत कहाँ पे पड़ी?
ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सारा क्वेश्चन आप इस फॉर्म से नहीं बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो और जो आपने अभी तक सीखा उससे भी कर सकते हो। पर कभी कभी ये वेक्टर फॉर्म कुछ कंस्ट्रक्शन के सॉल्यूशन को आसान कर देता है। सबसे पहला जो वेक्टर फॉर्म हम लोग यूज करते हैं वो सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो सब लोग। फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम। फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम at 6,8. Find force on 5 coulomb at 6,8 due to -2 coulomb at 3,4. बता दो आंसर। एक चार्ज है कितने कूलम का बोला? 5 कूलम का, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,8। दूसरा चार्ज है -2 कूलम और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4। तो बताना है कि फोर्स ऑन 5 कूलम ड्यू टू -2 कूलम कितना होगा। कोशिश करोगे? R1 वेक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6i + 8j। R2 वेक्टर कितना हो जाएगा? 3i + 4j। फोर्स ऑन 5 कूलम, इसको आप 1 मान लो और इसको मान लो 2। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यही क्वेश्चन में बोल रहे हैं। तो आप लिखोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 फॉर्मूला k × q1 q2 डिवाइडेड बाय r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के मोड का होल क्यू इंटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। r1 r2 वेक्टर दोनों आपको पता है। अब सोचो ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो आप चाहो तो r1 में से r2 सब्ट्रैक्ट कर लो। R1 माइनस R2 जब आप करोगे तो 6i माइनस 3i कितना आ जाएगा? 3i। 8j माइनस 4j कितना आ जाएगा? +4j। तो R1 माइनस R2 वेक्टर भी आ गया 3i माइनस 4j। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब भी निकालना होगा तो आपको केवल 3² + 4² का अंडर रूट करना होगा। मतलब i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल तरीका है, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k के कंपोनेंट का स्क्वायर रूट, यही तरीका है। अब देखो मैग्नीट्यूड भी निकल गया, इसका आंसर 5 आएगा। रख लो वैल्यू, k का वैल्यू कितना होता है? सर इसमें हमें k चार्ज का की वैल्यू वैल्यू साइन के साथ डालनी है। हाँ, वैल्यू साइन के साथ डालनी है। नहीं, साइन के साथ नहीं डालनी है। वो अपने देखो निगेटिव साइन का क्या मतलब हुआ? अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना? वेक्टर फॉर्म है ना, बट हाँ वेक्टर फॉर्म है, लेकिन आप केवल माइनस साइन का मतलब अट्रैक्टिव नेचर दिखाओगे, उसका कोई यूज नहीं करना है साइन का। ठीक है सर। हाँ साइन का कोई यूज नहीं करना। k का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹ q1 का वैल्यू 5, q2 का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा? 5। इसमें डायरेक्शन लेकिन बदल जाएगा ना। ये जो फॉर्मूला आप लिखते हो वो हमें देता है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब रिपल्सिव नेचर का देता है। तो आपको ये माइनस साइन अटैच करना पड़ेगा, यहाँ पे ये माइनस साइन आपको अटैच करना पड़ेगा।
लेकिन ये माइनस किस में आ जाएगा, r1 माइनस r2 वेक्टर के साथ अटैच हो जाएगा, याद रखना। Q2 का आप चाहो तो ये माइनस रहने दो, 5 का होल क्यू करोगे और यहां पे लिखोगे आप माइनस ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ये लिख लोगे 3i प्लस 4j। तो ये आ जाएगा, एक 5 से एक 5 कैंसल, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 10 टू द पावर 9 और नीचे आ जाएगा 25 और इधर आएगा माइनस 3i माइनस 4j, ऐसा कुछ। ये हो गया F12 वेक्टर। ये माइनस इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। सर लेकिन अगर जो हम लोग पहले से ही वेक्टर मतलब ना डायरेक्शन फॉर्म में लिखे तो चलेगा? कौन सा? अरे मतलब ये f ऑन 2 ड्यू टू मतलब सॉरी अपना f ऑन 1 ड्यू टू 2 है, तो उसको हम लोग हाँ। ऐसे लिख सकते हैं f ऑन 1 ड्यू टू 2 ऑन i कैप प्लस f ऑन 1 ड्यू टू 2 ऑन j कैप। ऐसा कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकते? देखो करके एक बार, आंसर आ रहा है? आना चाहिए ना सर, लेकिन देखा जाए तो ऐसे। एक बार करके देखो, आ जाए तो फिर हाँ। देख लेंगे। यस सर। ये नोट कर लो। सर मतलब कभी भी हमें साइन के साथ नहीं डालना है ना चार्ज? देखो चार्ज आप यहाँ पे अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, यहाँ पे फिलहाल अगर वेक्टर फॉर्म में आप चाहो तो डाल सकते हो। हाँ वही मैं लेकिन बोल रही वो थी सर कि वेक्टर में चार्ज साइन के साथ होगा ऐसा। डालोगे तो ज्यादा आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं आएगा। सही है, डाल सकते ठीक हो। है। ये भी अगर निगेटिव होता तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें हम लोग ये अभी सर, हाँ बोलो। हाँ ये इसमें मैंने जो अभी बोला ना कि हमने आई कैप और जे कैप में तोड़ना है, तो सर इसके अंदर हाँ जो मोड रहेगा वो तो सेम ही रहेगा ना सबके लिए? हाँ, जो मोड सेम R1 रहेगा। मोड सेम रहेगा, हाँ तो हाँ सर सही है, आ रहा है, उससे भी आ रहा है। आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है फिर। ओके। अब इसका कैलकुलेट करो। एक स्क्वायर पिरामिड है यहाँ पे, 3D कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे चार्ज Q Q Q Q और इसका साइड A है, और यहाँ पे एक फिफ्थ चार्ज है Q, जिसका इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी A है। स्क्वायर पिरामिड के सेंटर से ये जो हाइट आपको दिखाया जा रहा है वो भी हाइट A है, और सारा साइड भी A है। सारा साइड A। एक मिनट, क्वेश्चन करेक्ट करने दो पहले। इसको आप √2a ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा ये। √2a, स्क्वायर का साइड √2a है, और ये जो हाइट आप देख रहे हो वो A है। तो इस पे नेट फोर्स कितना है, F नेट एट फिफ्थ चार्ज? ट्राई करो, F नेट एट फिफ्थ चार्ज, सर वो जो एकदम सबसे नीचे। ऊपर। हाँ मतलब ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक ऐसे स्क्वायर हो गया, इसके सेंटर एग्जैक्टली सेंटर पे ऊपर के तरफ हाँ ठीक है एक सर। और चार्ज रखा हुआ है Q। हाँ ठीक है ना। सारा साइड जो है वो √2a का दिया हुआ है और हाइट A दिया हुआ है।
तो फिफ्थ चार्ज जो ऊपर वाला चार्ज है उस पे कितना फोर्स आएगा? ये कंप्लीट हो गया ना? हाँ सर हो गया। हम्म। देखो इसको और थोड़ा सा और छोटा मैं कर देता हूं। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को ध्यान से देखो तो एक चार्ज यहाँ पे है Q, दूसरा यहाँ पे Q है, तीसरा यहाँ है और फोर्थ यहाँ है। ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ना वो √2a है, ये √2a, ये √2a और ये भी √2a है। तो ये कंफर्म हो गया कि इधर से A है, ये भी A है, ये भी A है और इधर भी A है। जो आपका फिफ्थ चार्ज है वो यहां से आपके तरफ यहाँ पे है कहीं, कितना हाइट पे है वो? A हाइट पे। तो फिफ्थ चार्ज को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, Q ही है वो। और कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो आप देख लो इसका कोऑर्डिनेट कितना लिख सकते हो, A,0। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? -A0। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये वाला 0, -A और ये हो जाएगा 0, A और फिफ्थ का कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, A। इसके पास Z कोऑर्डिनेट है। अब आसान हो जाएगा ये। R1 वेक्टर आप बता सकते हो, R2, R3, R4, R5। हमें फिफ्थ पे फोर्स निकालना है। ये जो क्वेश्चन है वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से आपको करना होगा। फोर्स ऑन फिफ्थ equal to force on fifth due to 1, force on fifth due to 2, force on fifth due to 3, force on fifth due to 4। अब आपसे आ जाना चाहिए। आया किसी का?
आंसर, इतना टाइम मत लगाओ यार। फिफ्थ चार्ज हवा में है, हमेशा ध्यान रखेंगे। चलो मैं देखता हूं इसको। मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। तो पहले मैं R1 वेक्टर लिखता हूं। देख लो यहाँ पे ए आई कैप 0 जे कैप, तो जे कैप लिखने का जरूरत ही नहीं है। ए आई कैप हो गया R1 वेक्टर। R2 वेक्टर देखो, मैं अगर आप इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा R1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, R2 वेक्टर कैसे लिखेंगे। तो इसका एक तरीका ये है, इस तरह से आप इसे अरेंज कर सकते हो। अब सारे क्वेश्चन को नहीं कर सकते, मतलब इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, क्योंकि जो अरेंजमेंट किया हुआ है, जो स्क्वायर है आपका √2a साइड का है, तो आप इस तरह से अरेंजमेंट इसे कर सकते हो। R2 वेक्टर अगर देखें तो ये ए जे कैप है, आई कैप 0 है। R3 वेक्टर को अगर देखें तो R3 वेक्टर को आप लिख सकते हो माइनस ए आई कैप। R4 वेक्टर को आप लिख सकते हो माइनस ए जे कैप, और R5 वेक्टर को लिख सकते हो ए के कैप। तो अपना काम क्या है, देखो हमें निकालना था फोर्स ऑन फिफ्थ वेक्टर, तो आप इसे लिख सकते हो फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 2। नेट फोर्स ऐसे लिखा जाता है, फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 3 एंड फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 4। ये आपको 4 फोर्स कैलकुलेट करने हैं। तो हमने 1 2 पढ़ा है, 1 2 में हम क्या करते थे, R1 माइनस R2 करते थे। तो ये 5 1 है, तो R5 माइनस R1 करेंगे। देख लो, अगर आप ध्यान से देखो तो 5 यहाँ पे 5 है, इसका डिस्टेंस इसके साथ 1 2 3 4 किसी के साथ भी कर लो, तो ये हो जाएगा A, और ये भी A है। तो आपका ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा √2a। तो अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो, चाहे वो R5 माइनस R1 हो, R5 माइनस R2 हो, R5 माइनस R3 या R5 माइनस R4, सबका मैग्नीट्यूड √2a ही आने वाला है। तो आप चाहो तो निकाल सकते हो, चाहो तो नहीं भी। सबसे पहला चीज देखना हमें क्या निकालना है, R5 माइनस R1 वेक्टर। तो आप लिखोगे इसे a k कैप माइनस R1 वेक्टर में है a i कैप, फिर आप लिखोगे R5 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो इसे लिखेंगे a k कैप माइनस a j कैप। फिर लिखना होगा R5 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, a k कैप प्लस a i कैप, एंड R5 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर को आप लिखोगे a k कैप प्लस a j कैप। देख सकते हो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर √2 ही आने वाला है, इसका भी √2, इसका भी √2, इसका भी √2 है, सब में √2a डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड आने वाला है। अब फॉर्मूला में यूज कर देते, चार्ज सबका q है, तो आपका k q स्क्वायर सब में कॉमन, मैग्नीट्यूड सब में कॉमन है, तो आप चाहो तो √2a का होल स्क्वायर बाहर ही कर लो। यहां पे क्या लिखते हैं, वेक्टर R5 माइनस R1 प्लस R5 माइनस R2 प्लस R5 माइनस R3 प्लस R5 माइनस R4। ये हो गया, सब लाइन से है, आप लाइन से ही लिखना। इधर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे q होगा, इधर नीचे q करते हैं तब ये वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 2√2aq, √2a का होल क्यू करना है, तो ये आ जाएगा 2√2aq, और इधर
ए के कैप माइनस ए आई कैप प्लस R5 माइनस R2 को लिखोगे ए के कैप माइनस ए जे कैप। नेक्स्ट आपको लिखना है ए के कैप प्लस ए आई कैप प्लस ए के कैप प्लस ए जे कैप। तो देखो ए जे प्लस में है और ए जे माइनस में है, कैंसिल हो गया। ए आई प्लस में ए आई माइनस में, कैंसिल हो गया। तो सारा टर्म यहाँ पे के कैप वाला बच गया। तो इधर आ जाएगा 4k² स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2 AQ इंटू ए के कैप। 4 इधर लिख लिया मैं, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, √2 से इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 2, केवल √2 KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक ए से ये वाला कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा ए स्क्वायर और डायरेक्शन किधर होगा, के कैप की तरफ। मतलब मैग्नीट्यूड इस पार्टी फिफ्थ चार्ज पे √2 KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा और डायरेक्शन पॉजिटिव जेड की तरफ होगा। ये देखो के कैप हमें डायरेक्शन बता रहा है और ये उसका मैग्नीट्यूड है और सही भी है। अगर आप फोर्स का डायरेक्शन देखो इस फिफ्थ चार्ज पे तो इसके कारण किधर होगा, इधर, इसके कारण किधर होगा, इधर नीचे की तरफ। सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट होगा सबका वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल सबका वर्टिकल कंपोनेंट ही रहेगा जो कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में आएगा। इसलिए आंसर आपका के कैप आ रहा है लास्ट में, ये आप नोट करो। Meet I am. जल्दी से नोट कर लो, टाइम खत्म हो जाएगा। घर से आप ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ये क्यूब है, इधर आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और सारे कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। और साइड क्यूब का ए है, सारा साइड ए है। तो आपको बताना है इस सेंटर वाले पे नेट फोर्स एफ नेट कितना। आप अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 8 ऐसे कुछ मान लेना और आपको 1 पे, इसको अगर 1 से स्टार्ट करोगे तो फोर्स ऑन 1 आपको कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा लंबा जाएगा, कोशिश करना आप। अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन करेंगे फोर्स का। रॉड के कारण किसी पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, रिंग, सब चीज पढ़ेंगे अगले क्लास में।
नोट कर लिए? ओके, चलो मैं फिर ये बंद करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में देख लेंगे। चलो फिर बाय।